नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है क्षमताओं की पहचान और जीवन की संपत्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अपनी क्षमताओं को पहचानो। एक गांव का व्यक्ति जंगल पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा या क्या होने वाला है। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा। लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी, वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया और उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और चला गया। वह अपने घर लौट आया। घर आकर इंतजार करने लगा कि कोई उसके लिए खाना लाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। घर के बाहर उसे पेड़ के नीचे बैठे बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत ही सुनाते हुए वह बोला कि बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए कुछ भी नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। और फिर तुमने लोमड़ी के ही विषय में क्यों सोचा? तुमने शेर के विषय में क्यों नहीं सोचा कि तुम किसी और के लिए सहायक बनो? हम सब के भीतर भी क्षमताओं का असीम भंडार है। हम लोमड़ी ना बनकर शेर बनने की इच्छा रखें और दूसरों का सहयोग करें। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जीवन की संपत्ति। भगवान बुद्ध एक बार पाटलिपुत्र गए। उनके शुभागमन पर लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप उपहार देने पहुंचे। सेठ, साहूकार सभी शामिल थे। राजा बिंबिसार भी अपने राजकोष से कीमती हीरे, मोती और रत्न लेकर वहां पहुंचे। बुद्धदेव ने एक एक करके सबके उपहार एक हाथ से सहर्ष स्वीकार कर लिए। इसी बीच 80 साल की एक वृद्ध महिला लाठी टेकते टेकते वहां आई। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह वृद्ध महिला बोली कि भगवान, आपके आने का समाचार मुझे थोड़ी ही देर पहले मिला। उस समय मैं यह अनार खा रही थी और मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अध खाए फल को ही आपके लिए ले आई हूं। बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण कर लिया। राजा बिंबिसार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पर उन्होंने बुद्धदेव से कहा कि भगवान क्षमा करें, हम सब ने आपको कीमती और बड़े से बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस वृद्ध महिला के दिए जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि राजन, आप सब ने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, पर यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन इस वृद्ध महिला के पास देने के लिए कुछ ना होते हुए भी इसने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला। यह तुच्छ वस्तु को अपनी संपत्ति समझती है और इसमें उसे संतोष है। यही कारण है कि इसके दान में मैंने
खुले हृदय से, दोनों हाथों से स्वीकार किया है, यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।